रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नजीब अली शाह और स्टूडेंट आज हम इंतहाई अहम टॉपिक पढ़ेंगे, द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द मोस्ट कंसेप्चुअल और द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन चैप्टर 3। ठीक है, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। सो स्टूडेंट, बिफोर आई स्टार्ट टू give you some of postulates of this theory, first of all we will discuss the application of MOT, that why we study this concept, yeah, why this theory is different from other theories of covalent bond। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी बहुत वो एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, देन फिर हम डिस्कस करेंगे इसके एप्लीकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशन क्या है, फिर इसके में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे, एमओस पढ़ेंगे, मुख्तलिफ टाइप्स के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। ये इंतहाई अहम टॉपिक है स्टूडेंट, तो हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाई वी स्टडी MOT। MOT हम क्यों पढ़ते हैं स्टूडेंट, या हम कह सकते हैं कि व्हाई दिस थ्योरी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्योरीज। अदर थ्योरी से क्यों डिफरेंट है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट याद रखना है कि ये क्या है, मोस्ट सक्सेसफुली एक्सप्लेन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कि मोस्ट सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को मोस्टली सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है लाइक कंपेयर टू अदर थ्योरीज। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट याद रखना है कि ये हमें एक्सप्लेन करता है पैरामैग्नेटिक एज वेल एज डायामैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। कि मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, पैरामैग्नेटिक कब होगा और डायमैग्नेटिक नेचर क्या होगा। देखो, अकॉर्डिंग टू वीबीटी कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारे पास जो O2 था, ऑक्सीजन, वो क्या था, वो डायमैग्नेटिक था, बट एक्चुअली जो हमारे पास O2 मॉलिक्यूल है वो क्या है, वो पैरामैग्नेटिक है अकॉर्डिंग टू MOT। सो हु एक्सप्लेन्स दिस, MOT। ठीक है स्टूडेंट, तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है स्टूडेंट, याद रखना है कि हमारे पास पैरामैग्नेटिक वो मॉलिक्यूल होता है जिसको मैग्नेट क्या करता है। देखिए, पैरामैग्नेटिक क्या होगा, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल जिसको एक्सटर्नली व्हिच आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नली मैग्नेट। जो एक्सटर्नली मैग्नेट है उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और याद रखना स्टूडेंट कि जो पैरामैग्नेटिक हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए, हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, फुल फिल होगा या एम्प्टी होगा तो वो पैरा नहीं होगा। और डायमैग्नेटिक क्या होता है स्टूडेंट, डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल स्टूडेंट वो मॉलिक्यूल होते हैं which are not attracted by एक्सटर्नल मैग्नेट। जो एक्सटर्नल मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं करता उसको हम डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल कहते हैं। देखो ना, हमारे पास स्टूडेंट देखे, ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, अगर हमारे पास ये एम्प्टी होगा, ये क्या होगा, डाई होगा। ठीक है, मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड हाफ फिल्ड। इसको हम क्या कहते हैं, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। और जब ये फुल फिल होगा, इसको भी मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एम्प्टी हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास है। ठीक है, तो ये भी मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसको भी अट्रैक्ट नहीं करेगा और इसको अट्रैक्ट करेगा। एक हमारे पास होता है स्टूडेंट फेरोमैग्नेटिक मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है बाय मैग्नेट, उसको हम क्या कहते हैं, पैरोमैग्नेटिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, दिस इज द वेरी important point in MOT. In MOT successfully या betterly explain the paramagnetic nature as well as the diamagnetic nature of molecule, which is not explained by the other theories. बाकी theories उसको explain नहीं कर रहा था, तो that's why this is very very important. नेक्स्ट स्टूडेंट जो याद रखना है, जो यहां पे और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है फिजिबिलिटी।
फिजिबिलिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। फिजिबिलिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन से मुराद क्या है स्टूडेंट? याद रखना है कि हमारे पास जो फिजिबिलिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल, एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताता है, एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताता है कि एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, मिसाल के तौर पे H2 एग्जिस्ट कर सकता है, हीलियम HE2 ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। व्हाई? दिस इज एक्सप्लेन बाय MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। निक जो हमें मोस्ट एक्यूरेटली बताता है स्टूडेंट, वो बताता है हमें बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। MOT हैज बेटरली एक्सप्लेन द बॉन्ड ऑर्डर, ये हमें बॉन्ड ऑर्डर के बारे में एक्सप्लेन करता है, इंतहाई अहम। और स्टूडेंट याद रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर हमें फिर एडिशनली 3 चीजों के बारे में बताता है। मिसाल के तौर पे अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। सिमिलरली स्टूडेंट याद रखना है कि बॉन्ड एनर्जी, याद रखना है कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। सिमिलरली स्टूडेंट याद रखना है कि हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है 1 ओवर बॉन्ड ऑर्डर के। तो ये हमें एडिशनली बॉन्ड ऑर्डर जो है ना, इन 3 चीजों के बारे में हमें बताता है कि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ कम होगा। और स्टूडेंट रिएक्टिविटी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी कम होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें बॉन्ड लेंथ के बारे में बताता है, बॉन्ड एनर्जी के बारे में बताता है, स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताता है, फिजिबिलिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बताता है और पैरामैग्नेटिक एज वेल एज डायमैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में हमें बताता है। दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्योरी, या व्हाई वी नीड दिस थ्योरी, इस थ्योरी को हम क्यों पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास इसकी एप्लीकेशन, ये हम एप्लीकेशन में फिर डिटेल के साथ इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट इसके हम डिफरेंट टाइप्स के पास्टुलेट्स पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट पास्टुलेट्स हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी तरफ आते हैं हम, पास्टुलेट्स, मेन पास्टुलेट इसके क्या है। सो फर्स्ट स्टूडेंट याद रखना है कि हमने जो VBT में पढ़ा था कि ओनली दोस एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग व्हिच आर हाफ फिल्ड, जो हाफ फिल्ड होगा, मतलब एम्प्टी और फुलफिल एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन स्टूडेंट MOT क्या कहता है, वो VBT से डिफरेंट है। ये कहता है कि all the atomic orbitals of bonded atom will overlap or mix। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे याद रखना है कि all the atomic orbitals of bonded atom will take part in bond formation। बॉन्ड फॉर्मेशन में सारे हिस्सा लेंगे। ठीक है, all the atomic orbitals of bonded atom will टेक पार्ट या ओवरलैप, मतलब सारे के सारे ओवरलैप करेंगे। ठीक है, इसमें ये नहीं होगा कि मतलब हाफ फिल है या फुल फिल, सारे के सारे क्या करेंगे, हिस्सा लेंगे। बस एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट याद रखना है कि हमारे पास व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बॉन्डेड एटम क्या करते हैं स्टूडेंट, ओवरलैप करते हैं, इट विल फॉर्म क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये हमारे पास क्या बनाता है स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाता है, एमोस इसको हम कहते हैं। ठीक है, एमोस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन याद रखना है कि हमारे पास जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमारे पास था, उसमें जितने नंबर ऑफ हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल थे उतने आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन होती थी हमारे पास, उतने आपके पास एमोस बनते थे हमारे पास। ठीक है, वो एक एमोस हमारे पास बनता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप और मिक्स, इट विल फॉर्म द सेम नंबर ऑफ एमोस। ठीक है, तो नंबर ऑफ एमोस क्या होंगे, वो सेम होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे कैसे जरा समझते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, एक हमारे पास ये है एटॉमिक ऑर्बिटल और एक ये है हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल। तो कितनी हो गई हमारे पास, 2। जब 2 आपस में ओवरलैप या मिक्स करेंगे तो आपके पास कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। एक एमओ ये हो गया और एक एमओ ये हो गया। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उतनी आपके पास नंबर ऑफ एमओज हमारे पास
बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास पोस्टुलेट्स है स्टूडेंट वो है टाइप ऑफ एमोस के। एमोस के टाइप्स क्या है? ठीक है स्टूडेंट, तो टाइप्स ऑफ एमोस, ठीक है, कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बॉन्डेड एटम क्या करेंगे, मिक्सिंग होगी या ओवरलैपिंग होगी उसकी, तो इतने हमारे पास क्या बनेंगे, नंबर ऑफ एमोस बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब कितने टाइप्स के हैं स्टूडेंट? तो याद रखना है इसमें हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। एक हमारे पास क्या है स्टूडेंट, याद रखना है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बीएमओ। दूसरा हमारे पास क्या है स्टूडेंट, याद रखना है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एमोस। ठीक है, इसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, एबीएमओ। ठीक है, 2 हो गए। और तीसरा कौन सा है स्टूडेंट, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक है हमारे पास नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इन बीएमओ हमारे पास है। तो टाइप्स ऑफ एमओस कितने हो गए स्टूडेंट? 3 हो गए। एक को हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं, बीएमओ। एक को हम क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग एमओस कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और तीसरा हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, नॉन बॉन्डिंग एमओस हमारे पास होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा स्टूडेंट जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है वो क्या है स्टूडेंट, एनर्जी। याद रखना है, एनर्जी ऑफ एमओस, एनर्जी ऑफ एमोस, कि एमोस की एनर्जी मतलब कैसी होगी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी और किसकी एनर्जी कम होगी। अब मिसाल के तौर पे स्टूडेंट, अच्छा याद रखना है स्टूडेंट, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी लेस होगी एटॉमिक ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इसकी एनर्जी क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, लेस देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और याद रखना स्टूडेंट कि हमारे पास जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये क्या है स्टूडेंट, हैज मोर एनर्जी देन, किससे ज्यादा होगा स्टूडेंट, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से भी ज्यादा होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल से भी ज्यादा होगा और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से भी ज्यादा होगा। डायग्रामेटिकली समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए मिसाल के तौर पे स्टूडेंट हमारे पास क्या है, यहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहां पे भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है हमारे पास, ये इंटरमिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, एक हमारे पास क्या बनेगा, एक हमारे पास बनेगा, इसको हम क्या कहेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और कुछ स्टूडेंट इस तरह एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब वो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। अब स्टूडेंट एनर्जी इस साइड पे ज्यादा हो रही है, एनर्जी डायग्राम है इसका। ठीक है, तो याद रखना स्टूडेंट, जो सबसे नीचे होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, जो सबसे ऊपर होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे है स्टूडेंट, इसकी एनर्जी क्या है, कम है। किससे कम है, एटॉमिक ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सबसे कम है। सबसे ज्यादा किसकी है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है स्टूडेंट, और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, लेकिन इन दोनों की एनर्जी बीएमओ से ज्यादा होगी और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कम होगी हमारे पास। तो दिस इज द एनर्जी डायग्राम, ये हमारे पास एनर्जी डायग्राम हो गया। अब स्टूडेंट यहां पे एक क्वेश्चन इराइज होता है कि व्हाई, यहां पे एक क्वेश्चन इराइज होता है स्टूडेंट, आपने जो क्वेश्चन करना है कि व्हाई दिस, मतलब why bonding molecular orbital has less energy than ABMOs as well as the non-bonding or atomic orbital, या दोनों के कंपैरिजन करते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है एंटी बॉन्डिंग से। तो ये इसलिए स्टूडेंट कि हमारे पास जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है स्टूडेंट, वो किससे बनता है, कंस्ट्रक्टिव
डिस्ट्रक्टिव इंटरपेरेंस से बनता है, इंटरपेरेंस। ठीक है स्टूडेंट, और जो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो किससे बनते हैं स्टूडेंट? डिस्ट्रक्टिव इंटरपेरेंस से बनता है। और स्टूडेंट याद रखना है कि जो बीएमओ है, देयर इज नो नोड, यहां पे नोड मौजूद नहीं होता। वाइल एबीएमओ में क्या होता है? देयर इज नोड प्रेजेंट, यहां पे क्या होगा? नोड होगा। अब स्टूडेंट नोड क्या होता है? वो रीजन अराउंड द न्यूक्लियस इन विच वी हैव zero chances or very minimum chances to find out the position of electron, कि जहां पे हमारे पास वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने के चांसेस क्या हो? जीरो हो। ठीक है, देखिए यहां पे जो आपके पास स्टूडेंट है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यहां पे नोड नहीं है। नाउ ये दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान जो है अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब स्टूडेंट अगर हम एंटी बॉन्डिंग की बात करें, एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट? हियर देखिए, यहां पे हमारे पास क्या मौजूद होता है? नोड। यहां पे स्टूडेंट नोड मौजूद होता है तो इन दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान अट्रैक्शन क्या होती है? कम होती है। अट्रैक्शन कम होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या है? बीएमओ है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नोड नहीं होता, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें हमारे पास नोड प्रेजेंट होता है। नोड की वजह से इसकी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट यहां पे याद रखना है कि जब हमने एमओस की, स्टूडेंट याद रखना है कि जब हमने एमओस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, एमओस की क्या करना है स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। जब स्टूडेंट हमने एमओस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो इसमें आप लोगों ने 3 रूल्स को याद रखना होगा। एक हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट? अबवा प्रिंसिपल हम फॉलो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा हम क्या करेंगे? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम क्या करेंगे स्टूडेंट? इसको फॉलो करेंगे। और तीसरा हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट? हुन्स रूल को हम फॉलो करेंगे। ये 3 आप लोगों ने याद रखने। अब वो प्रिंसिपल क्या होता है कि जिस एमओस की एनर्जी कम होगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें आएगी, जिसकी ज्यादा होंगे वो बाद में आएगी। ठीक है, लेकिन जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन सेम नहीं होगी। अगर एक क्लॉकवाइज होगा, देखिए एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और स्टूडेंट हुन रूल्स क्या कहता है? हुन रूल्स ये कहता है कि जब आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल होता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल मिसाल के तौर पे सपोज px, py और pz, इसकी एनर्जी क्या है? सेम है। तो ये कहता है कि आप लोगों ने फेयरिंग तब तक नहीं करना है जब यहां पे हाफ फील्ड आपके पास फुल नहीं होता। अनफेयर इलेक्ट्रॉन जब फुल होंगे, अब इसमें 1 1 1 आ गया तो अब फेयरिंग कर सकते हैं इस तरह। लेकिन अगर कोई ऐसा कहे py, pz मिसाल के तौर पे 1 2 और यहां पे ऐसा करें तो ये गलत है। सबसे पहले हमने क्या करना है? सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देना है। अनपेयरिंग अगर कंप्लीट हो गई तो फिर आपने पेयरिंग करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास होम रूल है। ठीक है, सो एमओस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब हम इलेक्ट्रॉनिक एमओस की जो है, जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है स्टूडेंट, उसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसके लिए हमने अबवा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और तीसरा हमने होम रूल को क्या करना होगा? फॉलो करना होगा। ठीक है, नहीं होगा तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं आएगा। ठीक हो गया।